भगवान बदले में नहीं आए हैं, लेकिन जब तक क्या देखा है कि क्योंकि कहते भी हैं परीक्षित महाराज कि भगवान कोई ऐसी मूर्ति नहीं है कि भगवान को घमंड से बुलाओ वही दौड़े दौड़े आइए, ऐसा कभी हो सकता है? नहीं हो सकता। और भगवान भी कह रहे हैं कि मैया जब तक तू मुझे प्रेम से नहीं बांधेगी तब तक हम भी बनने वाले नहीं, हम भी बनने वाले नहीं हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद देखा कि मैया मेरी बड़ी ही उदास है, परेशान है, तो भगवान छोटी सी रस्सी में ही बन गए। बोलिए गोविंद भगवान की। क्योंकि मैया का जो हृदय होता है भैया वो बड़ा ही कोमल होता है। भगवान ने देखा कि हमारी माँ बड़ी उदास है, अब ज्यादा परेशान नहीं करना चाहिए, तो थोड़ी सी रस्सी में बन गए। जैसे बने जब तक ग्वाल वाल आ गए तो आज भगवान कन्हैया की शिकायत करने लगे, मैया तुझे एक मालूम है तेरा कन्हैया जो है बहुत चोरी करने लगा, और कहने लगे हैं कि मैया तेरो गिरधारी हो मैया तेरो गिरधारी, और चोरी जो करता है मैया तेरो सांवरिया करे मैया लेकिन इसने लगने नहीं दिया। एक दिन की बात बताएं, अरे आज सवेरे चढ़ो वृक्ष पे दई गोली चलाई, आज सवेरे चढ़ो वृक्ष पे दई है गोली चलाई, और अरे कूद कूद के गाले भागे भागो शक्ति बनाई, मेरी घोड़ी मेरी घोड़ी मेरी घोड़ी सावरिया के मत करे मेरी घोड़ी काग मैया तेरा जो कन्हैया है वो बड़ा ही परेशान करता है। वहीं पर ग्वाल वाल भी आ जाते हैं। मैया यशोदा ने जाकर के मंशुका को पकड़ा है। मंशुका कहने लगा मैया तेरे लाला को हमने ना है बल्कि तेरे लाला ने ही मुझे चोरी सिखाई। आज सभी ग्वाल वाल वहां से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि मैया यशोदा ने भगवान कन्हैया को ऊपर से बांध दिया और काम काज में व्यस्त हो गए। जैसे काम काज में लगी, अब इधर मैया यशोदा तो काम कर रही है, भगवान ने देखा कि मैया काम में विधि हो गई तो क्यों ना उन फल को लुढ़काते हुए हम ले जाएं। और जैसे लेकर के चले बाहर तो यमला अर्जुन के दो वृक्ष खड़े थे।
भगवान के मन में दिमाग में झटका लगा, अरे ये भी बहुत दिनों से इंतजार कर रहे हैं, इनका भी उद्धार कराना है। तो भगवान जाकर के उसी दोनों वृक्षों के बीच में छुप गए, यानी फंस गए। झटका लगाया नहीं खुले, थोड़ा तेज झटका लगाया, दोनों वृक्ष धड़ाम से जमीन पर गिर जाते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। जैसे थोड़ी सी गूंज बढ़ाओ भैया, आवाज हेलो 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 जय सधे हेलो 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 हाँ थोड़ी सी और बढ़ाओ हेलो 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 बोलिए गोविंद भगवान की जय सधे हेलो 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 जैसे वृक्ष दोनों गिरे हैं, लेकिन झटका दिया है जैसे गिरे। तो यहाँ पर परीक्षित महाराज ने श्री सुखदेव जी महाराज से प्रश्न कर दिया है कि प्रभु मुझे ये बताएं कि ये दोनों जब गिरे हैं तो उसमें से पुरुष प्रकट हुए, लेकिन भला ये दोनों थे? कहने लगे हैं, सुनिएगा परीक्षित महाराज। पुरानारद सापे वृक्षतावं तृप्तो मदात् नलकुवं मणिग्रीवमपिति ख्यातो श्रियान्विते। यानी कहा इनका नलकुवड़ मणिग्रीव नाम था और इनके पास बहुत ही धन था परीक्षित महाराज। तो धन के कारण इनको अपने ऊपर घमंड, क्योंकि मेरी मैया जब मनुष्य पैसा हो जाता है तो थोड़ा सा घमंड जरूर आ जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। और इनको श्राप दिया था किसने? देव ऋषि बाबा नारद। तो परीक्षित महाराज ने कह दिया कि प्रभु मुझे ये बताओ कि ऐसा क्या कारण हो गया जो कि इनको श्राप मिला। कहाँ की सुनिएगा, हम बता रहे हैं। एक दिन की बात थी कि इन दोनों ने मदरा को पिया, यानी ये नलकुवड़ कुबेर महाराज के लड़का थे और दूसरी गिनती इनकी भोले बाबा में आती थी, उनके वरदानी थे। तो इन्होंने एक दिन मदरा को पिया। मदरा का मतलब जानते हो परीक्षित महाराज? हाँ, दारू को पिया। तो पी करके दोनों की बुद्धि हो गई खराब, भ्रष्ट यानी पंचर। हाँ, तो जैसे बुद्धि हुई भ्रष्ट, तो ये दोनों अपनी रानियों से बोले चलो आज हम और तुम चलेंगे और चल करके यमुना जी में चल करके स्नान करेंगे। क्योंकि परीक्षित महाराज ध्यान देना, अब ये बात आई है तो हम कहेंगे जरूर कि ये भी ऐसी चीज है कि जिसको पीने से चेहरे पर रूहानी आए और बुढ़े भी पिए तो जवानी आए। आपने देखा हो कि अगर बड़े भैया बुजुर्ग धोकर भी पी ले, दादा भी पी ले, वो भी नौजवान दिखने लगे। और पीने की बात छोड़ो, इस गांव के नगला महासिंह में तो हमारे भैया लोग इतने अच्छे हैं कि पीने की भैया बात छोड़ो, उसकी तरफ देखते भी हैं। जीतो हाँ, उसको पीने की बात छोड़ो, उसके तरफ देखते भी नहीं है।